हे गाइस हाय। वेल, एक टेस्ट जैसे मैंने बोला था हर हफ्ते टेस्ट रिलीज होगा। इस हफ्ते भी टेस्ट रिलीज हुआ था फ्राइडे को और आपके पास लगभग 2 दिन थे इसको सॉल्व करने के लिए। एंड आई रिसीव्ड अ बंच ऑफ स्कोर्स फ्रॉम मेनी ऑफ यू, 22 एग्जैक्टली। नाउ ऑनेस्टली मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम 50 लोग तो टेस्ट जरूर देंगे बेटा। दीज टेस्ट आर कंप्लीटली फ्री एंड दे आर रिलीज एवरी मंथ। तो डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी बिकॉज कई सारे नए टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे केस स्टडी क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, अब एनटीएससी में भी अगले साल से शायद पूछे जा सकते हैं। IOQJS, IJSO, IBO, IOQB, सारे बड़े बड़े ओलंपियाड्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटा। राइट, सो वेलकम टू द सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन। आई एम Sona Singh. I'm BTech from Amity University and I'm plus fire educator with an academy. You can join me on my Telegram, Sona Singh an Academy, जहां आप मुझसे सारे डिस्कशंस कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो गेट अपडेट्स वहां पे। ट्रैकर मेरा ऊपर लिखा हुआ है bit.ly 3GSBNNJ। ट्रैकर से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू फाइंड समथिंग इनअप्रोप्रिएट डू लेट अस नो। आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में बता दूंगा बेटा। प्लस एक सब्सक्रिप्शन, देखो आपको पता है यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस आर फ्री, but you also know that being a part of a batch course makes sure that you're learning from the best educators and regular doubt solving. हर चौथी क्लास इज अ डाउट सॉल्विंग, राइट। आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज, पूरा सिलेबस कवर होता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप घर बैठे बैठे पढ़ते हो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ पीडीएफ में मिलता है। लाइव टेस्ट होते हैं जिसमें आप अपने आप को मेजर कर सकते हो ना। लेने का तरीका बेटा बहुत ही सिंपल है। कैटेगरी चूज करो, महीना चूज करो एंड गो फॉर द कोड। मेरा कोड है Sona05, चूज करते यू गेट अ 10% डिस्काउंट। अब इमर्ज की हेल्प से आप टर्म 1 की प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर हफ्ते सैटरडे से ट्यूसडे तक ये टेस्ट होते हैं जो कंप्लीटली फ्री हैं। यू गेट एन ऑल इंडिया रैंक, वीडियो सॉल्यूशंस, डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो बेटा अपने आप को चैलेंज करने का यही मौका है। इनरोल करो अगर अभी तक ऑलरेडी इनरोल नहीं कर रखा है, ठीक है। चल, लेट अस क्विकली डिस्कस द क्वेश्चंस जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमने टेस्ट में पूछा था। कई बार, नॉट कई बार बट बीच बीच में विजिबिलिटी का अगर इश्यू होगा तो डोंट वरी, आई ऑल्सो सेंड अ पीडीएफ ऑफ दिस, ठीक है। चलो, सो एवरेज स्कोर वाज 11 एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, क्योंकि ठीक है बेटा ये क्वेश्चंस थोड़े हार्ड है, ठीक है। और हाईएस्ट स्कोर वाज 26, तो दैट इज आल्सो गुड। 50%, अगर ये टफ लेवल का टेस्ट था तो अगर आपने इतना किया है तो दैट इज गुड, ठीक है। चल, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स हैपन वाया। अब देखो मैंने बोला था ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है लर्निंग का, उसके बेसिस पे ये टेस्ट बनाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट है साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में क्या, ये रिमेंबरिंग नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपको पता है प्लांट सेल्स में सेल प्लेट बनता है और एनिमल सेल्स में सेल फरो बनता है। 31% ऑफ यू गॉट द आंसर करेक्ट। ग्रोथ इन विथ इज लार्जली ड्यू टू, अब क्या होता है कई लोग मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम, इन सब चीजों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो lateral मेरिस्टेम also known as a secondary मेरिस्टेम is of two types, vascular cambium and cort cambium, उसी को आप कैम्बियम भी कहते हो, राइट। तो आपको तीनों सेलेक्ट करने थे। अगर इसमें से आप कोई एक ही सेलेक्ट करते हो तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के पास होते हैं, यूकैरियोट्स के पास वो सिर्फ आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होंगे। तो न्यूक्लियस में नहीं, HIV इज अ वायरस, उसके पास नहीं होगा। You'll only have it in lactobacillus, which is a bacteria, mitochondria and chloroplast. आपको once again तीनों चूज करना था। अगर आपने तीनों चूज नहीं किया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। Contributes to bark formation. Once again, bark is secondary tissue, dead tissue, which is created afterwards. तो cork, cambium and vascular cambium आपके आंसर्स होने चाहिए। Which here represents a stronger metabolic role of parenchyma. हमने बोला था कि parenchyma के कई सारे functions है। One of them is that it not only stores things, it is the site for active metabolism. फिर हम आपको लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ाते हैं दैट पेलाइसेड पैरेन्काइमा, एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाले सेल्स, जिनको हम जो एकदम सटे सटे होते हैं,
इन सेल्स में बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है और हेंस दीज सेल्स आर सिंथेसाइजिंग अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जिसमें आपको बस चीजों को याद करना था, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं था इसमें। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। आपको फीचर्स को ग्रुप करने थे अकॉर्डिंग टू द टिश्यू, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक में आपको इनमें से कौन से प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव हाई डिवीजन कैपेसिटी। इज इट द सीट ऑफ मेटाबॉलिज्म? देखो मेटाबॉलिज्म तो हर एक सेल में होगा, राइट, बट it's doing metabolism just for its own need, not for the plant, right? Contributes to structural toughness? No. Structural flexibility? No. Differentiated? Not at all. Centrosome plants में होते नहीं है. Are they living? Yes. Now parenchyma, आपको पता है parenchyma is the seat of major metabolism. It's differentiated, इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? Permanent, है ना? And obviously they are living. कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा आपको स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्क्लेरेनकाइमा आपको स्ट्रेंथ देता है। वंस अगेन इट्स अ डिफरेंशिएटेड टिश्यू एंड अ लिविंग वन। स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रक्चरल टफनेस आपको देता है, इट मेक्स द प्लांट पार्ट्स हार्ड एंड ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंशिएटेड टिश्यू। ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट अ यूकैरियोटिक सेल मस्ट हैव आरएनए? यूकैरियोटिक सेल के पास आरएनए होना जरूरी है। सेंट्रल डॉगमा आपको सिखाता है न्यू जेनेटिक मटेरियल में कि डीएनए को पढ़ के हम आरएनए और आरएनए को पढ़ के प्रोटीन बनाते हैं, तो हेंस ट्रू। वंस अगेन मैच द रो अगेंस्ट कॉलम्स। बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, दे आर नॉट यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ओनली, मल्टीसेलुलर फॉर्म्स नहीं है। मे कैप्चर एनर्जी फ्रॉम लाइट, दैट इज ट्रू। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होता है। फंजाई ईस्ट आर सिंगल सेल, यूकैरियोट्स बिल्कुल, प्रोकैरियोट नहीं, मल्टीसेल्युलर फॉर्म ओनली पॉसिबल नहीं, सिंगल सेल ईस्ट होते हैं। मे कैप्चर लाइट? नो, ऑल ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स। वायरस सिंगल सेल, उसको सेल ही नहीं बोलेंगे। यूकैरियोट नॉट एट ऑल, प्रोकैरियोट है ही नहीं, मल्टीसेल्युलर नहीं, कैप्चर लाइट नहीं, वो अपना खुद का कुछ भी नहीं करता। एल्गी सिंगल सेल एल्गी होते हैं, क्लेमाइडोमोनास एग्जांपल है। यूकैरियोट्स बिल्कुल होते हैं। Now prokaryotes only? No, none of the prokaryotes of algae. Multicellular form only? No. May capture light? True. Protozoans single cell, ये मैं करेक्ट कर दूंगा। Protozoans single cell form is possible. Eukaryote possible. Prokaryote only? Wrong. Multicellular form only? Wrong. May capture light? Wrong. ये प्रॉब्लम है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये एक किसी बच्चे का आंसर है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, okay. Pick the best alternative for the blanks. A virus can have RNA as a genetic material, not always, right? जैसे HIV virus या the novel coronavirus has RNA. There is some no absolute similarity between ATP and deoxyribonucleotide. What is deoxyribonucleotide? DNA, न्यूक्लिक एसिड का एक मोनोमर। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, right? Adenosine becomes adenine plus deoxyribose. So there is some similarity. That similarity is, the difference is with the phosphates. सेल एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं? बाय क्रिएटिंग बॉन्ड्स, है ना? बाय क्रिएटिंग बॉन्ड्स between atoms and molecules. They don't store ATP inside something. ग्रुप करना है following complex permanent tissue according to characters. Complex permanent tissue को ग्रुप करना है। Layer of cuticle, yes, epidermis का पार्ट है, will be absent in woody trees, has mostly living tissues, true, right? Transports largely water, no. Which could be called as energy processing organelles? Write the name. अब बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मॉल में, बड़े में, बट मोस्ट ऑफ द इटरेशंस हैं। अगर आपने छोटा बड़ा जैसे भी लिखा है ये एक्सेप्ट करेगा, अनलेस आपने कुछ बहुत ही अनोखे तरीके से लिखा है, जैसे इस बच्चे ने लिखा है M.I.T.C.H.
नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया लिखो, एक्सेप्टेड है, आपको उसके मार्क्स भी मिले होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, कॉमा भी चलेगा। क्लीनर ऑफ द सेल, लाइजोसोम, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एनर्जी एक्सपेंडिचर जाइलम और फ्लोएम का, जाइलम इज मोस्टली डेड सिवाय जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम इज मोस्टली लिविंग सिवाय फ्लोएम फाइबर्स, तो फ्लोएम का दाना होगा। अब आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। It has been known that water loss from stomata pulls water upwards in plants. Accordingly, a water-soluble poison which would kill the following plants faster if they were to be of the same size. बेसिकली पूछा जा रहा है कि वाटर soluble poison किसको जल्दी मारेगा। अब देखो, आप पढ़ते हो ना कि ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल करता है पानी को, डेजर्ट्स में ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने के चांसेस है ना, तो वहां पे you have two types of bacteria, A and B. Bacteria A produces enzymes that can digest cellulose and chitin and is cheap. Bacteria B produces enzymes that can digest chitin only and is costly. एक साइंटिस्ट है जो इस बैक्टीरिया का स्पोर्स को यूज करना चाहता है फंगल इन्फेक्शन को मारने के लिए। अब देखो, अगर आप बैक्टीरिया ए यूज करोगे तो सेल्यूलोज का सेल वॉल जो प्लांट्स में पाया जाता है, आपके क्रॉप्स में पाया जाता है, वो भी खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ फंजाई को मारना है तो ही मस्ट यूज बी ओनली, ए यूज उसको नहीं करना चाहिए था। यू डम्प्ड सम वेस्ट ऑन योर रूफ एंड प्लांट हैज इन्फेस्टेड ऑन इट, अ स्मार्ट वे टू किल दोज। आपको पता है एग्जॉस्मोसिस, अगर आपने बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया तो पानी का लॉस हो जाएगा, तो स्प्रिंकल कर दो सॉल्ट एंड देन अप्रूट इट आफ्टर 2 days. You have been to an island and observed several new organisms in a lake. Choose how would you characterize an organism with circular DNA, no nuclear membrane यानी कि वो प्रोकैरियोट है, some protein compartments and rich in lipids, it has to be a bacteria. अब देखो, क्योंकि हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं है, आप लोग सोचते हो यार बैक्टीरिया में तो हो ही नहीं सकता, नहीं, सम एक्सेप्शंस में बैक्टीरिया के पास होता है और ऑर्गेनल्स नहीं होते, बट मेम्ब्रेन पैकेज चीजें होती है। Analysis based question था, Lynn Margulis studied the type of ribosomes. She found that ribosomes can be classified from past studies. उन्होंने पता किया 70s or 80s. A higher number means it's denser. Eukaryotes tend to have 80s ribosomes in the cytoplasm and on organelles, but prokaryotes they have 70s. Dr. Lynn says eukaryote must have engulfed a prokaryote in past. Which of the following statement do you agree with? The engulfing is a prey and predator event. It was a parasitic event. It is a symbiotic event. It's a mutually harmful event. बेटा the answer is it's a symbiotic event. क्यों? क्योंकि जब सिम्बायोसिस होगा तभी तो दोनों एक दूसरे को फायदा देंगे। अगर प्रे और प्रेडेटर था फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया गया, है ना, फिर द माइटोकॉन्ड्रिया वुड डाई। Which of the following observation would not support Miss Margulis theory? अगर नीड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर न्यूक्लियर डीएनए कोडेड एंजाइम्स टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, अगर बिना माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस वाले एंजाइम्स काम ही नहीं करते तो फिर हम बोलते हैं कि भाई फिर तो प्रॉब्लम है, फिर तो दैट्स नॉट द केस, राइट, बट वो भी काम करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, ये ओपन राउंड है, अभी तक मुझे सिर्फ 4 रिस्पॉन्स मिले हैं इस क्वेश्चन के, तो अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा, आई डिस्कस दिस इन वन ऑफ द क्लासेस। अगेन ये मैं छोड़ रहा हूं। A teacher wants their students to draw an analogy between genetic information and recipe book. If one recipe book of South Indian recipes represents one chromosome, then staple pins in the book might represent. अगर एक रेसिपी बुक है जिसमें कई सारे रेसिपीज हैं तो उस बुक में लगे स्टेपल पिन्स को आप क्या मानोगे? प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन्स बाइंड द डीएनए टुगेदर। तो अगर आपके रेसिपी बुक में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है तो पेजेस आर योर डीएनए, और पेजेस को कौन बाइंड करता है? पिन्स। अब बोला गया है इफ वन रेसिपी बुक रिप्रेजेंट्स वन क्रोमोसोम, और रेसिपी ऑफ इडली सांबर माइट रिप्रेजेंट, अगर एक रेसिपी को आप कंपेयर करना चाहते हो तो किससे करोगे? तो व्हाट इज अ जीन? जीन इज अ लेंथ ऑफ डीएनए विथ इंफॉर्मेशन फॉर वन कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज अ रेसिपी? जिससे आप एक डिश बना पाओ, तो रेसिपी हो गया एक जीन आपका।
Which of the following term can stand for all the following three categories? A recipe of idli, half a recipe of idli sambar, a recipe of idli sambar and recipe of rasam. मैंने आपको तीन रेसिपीज दे दी, कौन सा टर्म आप यूज करोगे जो तीनों के लिए वैलिड है? One gene? No, there are three different. They are recipe of idli is one gene. Half a recipe of idli sambar is not a gene at all. A gene contains complete information. Two genes अगर दो recipes है तो. So that is why the best answer was DNA, because DNA can be one gene भी DNA है, दो gene भी DNA है, 10 gene भी DNA. The letters of the alphabet, जो letters हैं वो किसके लिए stand करते हैं? So the letters of the alphabet stand for the deoxyribonucleotide, because the sequence, जैसे आप शब्दों को पढ़ के उनका मतलब समझते हो, वैसे ही जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो आपको बताएगा इंफॉर्मेशन क्या है. अगर ह्यूमंस के पास 20,500 जीन्स हैं, विच ऑफ दीज कैन यू डिटरमाइन फॉर द एनालॉजी इंस्टेंट? तो सिंस जीन इज वन रेसिपी, तो आप कह सकते हो there are 20,500 रेसिपीज इन द रेसिपी बुक. Consider the same analogy. Characteristics determined by genes is equivalent to dish. जीन्स आर इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके आप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हो, प्रोटीन्स बनाते हो. उसी तरह आप रेसिपी का इस्तेमाल करके डिश बनाओगे. अ क्वांटिटी x डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर वॉल्यूम ऑफ सेल. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर वैल्यू ऑफ x? अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था. अब हायर वैल्यू ऑफ x मतलब हायर प्रोपोर्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो कौन सा सेल है जिसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सेल डिवीजन करना है. A quantity x denotes chloroplast by volume of the cell. Which of the following will have the lowest value? Lowest value किसके पास होगा? रूट्स के पास. क्यों? रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उनके पास लाइट्स नहीं आ रहा. Quantity x represent grams of DNA within a cell. This quantity will be double than the usual amount in S phase में DNA duplicate हो जाता है. तो यहां S phase में डबल हो चुका होगा, G2 में भी डबल होगा. कैरियोकाइनेसिस ऑफ एम फेज, जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, ऑल द डीएनए इज विद इन द सेम सेल, चाहे वो अलग अलग क्रोमोसोम हो या सिंगल क्रोमोसोम हो. तो दैट इज व्हाई इवन विद इन द कैरियोकाइनेसिस ऑफ एम फेज यू विल एक्सेप्ट द डबल. अब ये आर्टिकल था, तो वंस अगेन आई एम लीविंग यू टू इट, राइट. आई विल डिस्कस दीज इन रेगुलर सेशन, बिकॉज अभी इसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है. Now these are picture based questions. Identify the cell type, parenchyma, thin walls. Plant must execute. Once again picture based questions है, तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ये क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. Two poisons, A, an ionic crystal, B, a hydrophobic molecule is used against a particular fungus. Which do you think has a better chance of affecting the cell faster? एक आयोनिक क्रिस्टल है, दूसरा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है. यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बल्क इज हाइड्रोफोबिक लिपिड्स, यानी आंसर शुड बी बी, क्रिस्टल ज्यादा जल्दी फर्क डालेगा. इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स को देखो. ईच ब्रांच इंडिकेट्स द पॉइंट वेयर लीनिएज ग्रीव डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट. व्हेन डू यू थिंक वुड हैव which do you think have found xylem type vessel first? अब xylem का आविष्कार आप कह सकते हो टेराइडोफाइट में हुआ होगा. तो इस ग्राफ को देख के आपको टेराइडोफाइट्स को ढूंढना था. ब्रांच इंडिकेट द पॉइंट वेयर लीनिएज. ठीक है. वंस अगेन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ग्राफ इसमें दिख नहीं रहा तो ऑब्वियसली वी कांट डिस्कस इट. बट देखो यार, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ डू एवरीथिंग. हाउ डू यू थिंक द टेस्ट वाज? सो मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आंसर्ड 4 और 5. दैट्स गुड. डिड यू शेयर द टेस्ट? बेटा शेयर करो. देखो ओनली 23% ऑफ लोगों ने शेयर किया है, 52% लोगों ने नहीं किया. क्यों? आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, राइट. और 50% लोगों को लगभग 25 से 35 मिनट लगे. सो दैट वाज द आइडियल टाइम जो आपको भी लगना चाहिए, राइट. सो गाइस सी, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस रिक्वायर कि आप थोड़ा सा अनकन्वेंशनली सोचना शुरू करो, राइट. यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग थोड़ा सा इन अ वेरी न्यू वे, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. ठीक है. इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशंस, मेक श्योर, एंड द टेस्ट, मेक श्योर वीडियो को लाइक करो,
एंड इफ यू लव द टेस्ट, यू वांट मोर ऑफ देम, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन तो देख ही लिया। आइकॉनिक हैज ऑल द फीचर्स ऑफ प्लस। उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटोर हु कैन हेल्प यू इन मेकिंग योर स्टडीज स्मूथर विद द हेल्प ऑफ लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, आप पेरेंट कनेक्ट सेशंस भी होते हैं। So if you need some amazing kind of performance and a personalized learning experience, this is it. यहां भी तरीका वही है, कैटेगरी, महीना एंड द कोड डालते ही 10% ऑफ। अब बेटा अभी ये फीचर है कि अगर आप 9th और 10th में हो और 2 साल का लेते हो कॉम्बो, तो 2 साल फ्री मिलता है आपके, बट ओनली फॉर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। सो एक्चुअल प्राइस अगर 75,500 है तो यू कैन just get it for 61,774. So this is a great deal. Don't miss out on special classes, क्योंकि वहां पे रियल टाइम है, आपके पास पोल्स हैं, क्विजेज हैं, आपके पास लीडर बोर्ड्स हैं, सब कुछ है वहां पे। टाइमिंग्स मेरी लाइव क्लासेस की ट्यूसडे टू सैटरडे है, रात को 8 बजे। ट्रैकर का लिंक आपके सामने है और मेरे टेलीग्राम का भी। ऑल्सो ट्रैकर्स आर अपडेटेड every weekend. Make sure you keep a track of that. टेस्ट्स अभी तो ये डिस्कस हो गया, अगले फ्राइडे एक नया टेस्ट आएगा, बट अगर आपने पहले के टेस्ट नहीं दिए तो वो आप मेरे ट्रैकर से निकाल के अटेम्प्ट कर सकते हो 2000 पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू रिमेंबर टू लाइक एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड यू कैन रिमेंबर प्रेसिंग द बेल आइकन का मतलब है यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई साइन ऑफ एंड आई विल मीट यू पीपल सून। तब तक टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।